जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज की हमारी भागवती कथा शुरू होती है दक्ष प्रजापति का नारद को श्राप। दक्ष प्रजापति ने भगवान की अनेक प्रकार से सेवा की। तब भगवान ने उन्हें अपना अलौकिक रूप दिखाया और कहा कि तुम पंचजन प्रजापति की कन्या अक्सिनों से विवाह करो तो तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। और तुमने यज्ञ वंश की वृद्धि के लिए किया है। तब हरेश्वर नाम के इनके कई पुत्र हुए। कुछ तो तपस्या करने के विचार से सिंधु नदी व समुद्र तट पर स्थिर नारायणसर नामक तीर्थ पर चले गए। वहां एक दिन घूमते हुए नारद जी पहुंच गए और उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। पृथ्वी का अंत कहाँ है? वह कौन सा देश है जहाँ एक ही पुरुष निवास करता है? वह कौन सा बिल है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वह कौन सी स्त्री है जो अनेक रूप धारण कर सकती है? वह कौन सी नदी है जिसका प्रवाह दोनों ओर है? छुरे और वज्र से भी कठोर कौन सा चक्र है जो अपने आप घूमता रहता है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हरेश्वर शुरू से बहुत बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर हरेश्वर बोले, भगवान ही सबका आश्रय है, परंतु उनका आश्रय कोई नहीं है। बिल रूप पाताल में जाने पर कोई भी लौट नहीं सकता। बुद्धि ही बहुरूपणी स्त्री है जो समय समय पर अनेक रूप धारण करती है। माया दोनों ओर बहने वाली नदी है जो सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। 25 तत्वों का ही यह अद्भुत घर है। मनुष्य ही इसका आश्रय स्थल है। काल ही वह चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार वज्र से भी कठोर है। शास्त्र पिता है, उनका उपदेश कर्मों से निवृत्त होना है, न कि उनमें फंसना। हर्षु ने एक मत से यही निश्चय किया और उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। दक्ष प्रजापति को जब यह मालूम हुआ तो वह नारद जी पर बहुत क्रोधित हुए और उनसे कहा, हम लोग अपने धर्म मर्यादा का पालन करने वाले सद्गृहस्थ हैं। आपने मेरे बच्चों को वैराग्य की शिक्षा देकर मेरा बड़ा अपकार किया है, इसलिए तुम्हें कहीं भी ठहरने की जगह न मिले और तुम लोकांतरों में भटकते फिरो। नारद जी ने दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। साधु तो इसी को कहते हैं कि बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए भी नारद जी ने दक्ष को कुछ न कहा। जय श्री कृष्णा। वृत्तासुर की कथा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि आचार्य बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, फिर किस कारण से उन्होंने देवताओं को त्याग दिया था? तब श्री सुखदेव जी ने बताया, एक बार आचार्य बृहस्पति इंद्र की सभा में आए, पर इंद्र को अपने पर बहुत घमंड हो गया था। उसने उन्हें न तो नमस्कार किया और न बैठने के लिए आसन दिया। इस पर वे क्रुद्ध हो गए और अपने आश्रम चले गए। फिर इंद्र को बाद में महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो गुरुदेव को नमस्कार नहीं किया। इसी बीच दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास भेजा। देवताओं की प्रार्थना करने पर विश्वरूप ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया और कहा, जब भय का समय आवे तब आप नारायण कवच धारण कर लेंगे तो सारा भय दूर हो जाएगा। हाथ मुंह धोकर और आचमन करके उत्तर मुख बैठ जाएं। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके भगवान की आराधना करें। इस नारायण कवच को धारण करने से मनुष्य सब भयों से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रकार नारायण कवच का जाप कर इंद्र ने कुछ ही दिनों में असुरों को जीत लिया। त्वष्टा की पत्नी असुर कुल से थी, इसलिए उनके पुत्र विश्वरूप यज्ञ करते समय असुर और देवताओं दोनों के लिए आहुति देते थे। इंद्र ने यह देखा तो विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप के मारे जाने पर त्वष्टा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ करके इंद्र का शत्रु उत्पन्न करना चाहा। इस प्रकार यज्ञ करने पर यज्ञ मंडल से एक बहुत बड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वृत्रासुर रखा गया। वृत्रासुर अपने उपद्रवों से देवताओं को बहुत कष्ट देने लगा। उसे तंग आकर
सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि तुम लोग दधीचि ऋषि के पास जाओ। उनका शरीर तपस्या व उपासना के कारण अत्यंत दृढ़ व तेजोमय हो गया है। उन्हें शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। सबसे पहले उन्होंने ही विश्व रूप को नारायण कवच बताया था और उसने तुम लोगों को उसका ज्ञान कराया, जिससे तुम दानवों पर विजय प्राप्त कर सके, और तुमने विश्व रूप को ही मार दिया। अब तुम दधीचि ऋषि के पास उनका शरीर मांगने जाओ और उनका शरीर मिल जाने पर उसी से आयुध तैयार करो, जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। तब देवता ऋषि दधीचि से उनका शरीर मांगने गए। उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उसके आयुध बनाकर इंद्र वृत्तासुर से लड़ने लगे। अकेले वृत्तासुर ही इंद्र से भिड़ गए कि तूने चालाकी से मेरे भाई विश्वरूप की हत्या की है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। अपने त्रिशूल से तुम्हारा हृदय विदीर्ण कर दूंगा। पर वृत्रासुर को इंद्र ने वज्र की चोट से मार गिराया। वृत्तासुर बहुत ईश्वर भक्त था। हर समय श्री हरि का ही स्मरण करता रहता था। देवता लोग उसके उपद्रवों से परेशान थे, इसलिए देवराज इंद्र के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। वृत्तासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए इंद्र बहुत परेशान रहे। बहुत दिन मानसरोवर पर छिपकर रहते रहे। धीरे धीरे उनके पापों का क्षय हो गया और वे फिर स्वर्गलोक में आ गए। इतने दिन स्वर्ग का राज्य राजा नहुष ने संभाला। ऋषियों ने इंद्र से कहा कि अश्वमेघ यज्ञ करो, जिससे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। तब इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से वृत्तासुर के वध के पाप का अंत हो गया और इंद्र वैसे ही माननीय हो गए। जय श्री कृष्ण। सम्राट चंद्र केतु की कथा। सम्राट चंद्र केतु के राज्य में सब सुख सुविधाएं थी। पृथ्वी अपने आप ही सबको अन्न रस दे दिया करती थी। खेती आदि नहीं करनी पड़ती थी। इतना सब धान्य होने पर भी राजा बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार महर्षि अंगिरा उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा से पूछा कि सब कुशल तो है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तब राजा ने कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। महर्षि अंगिरा ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का अवशेष रानी को खाने को दिया, जिससे चंद्रकेतु की पत्नी, जिसका नाम कृतध्रुति था, गर्भवती हुई और यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रजा बहुत आनंदित हुई और चंद्रकेतु भी बहुत प्रसन्न रहने लगे। इसके कारण और रानियों को बहुत दुख हुआ और मौका पाकर उन्होंने राजकुमार को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार की मृत्यु से राजा बहुत दुखी हो गए। वे बहुत व्याकुल और चेतना शून्य हो गए। तब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद उनके पास आए। उन्हें वैराग्य व ज्ञान की बातें समझाई, पर राजा का दुख दूर नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद ने उस राजकुमार की जीवात्मा को बुलाकर कहा कि तुम अब वापस अपने शरीर में आ जाओ और शेष जीवन अपने माता पिता के साथ ही व्यतीत करो। उस जीवात्मा ने कहा कि मेरे जन्म तो अनेक हो चुके हैं, किसमें ये मेरे माता पिता रहे, किसमें बंधु रहे, पता नहीं। मैं आत्मा नित्य अहंकार रहित सूक्ष्म व अविनाशी सबका आश्रय स्थान हूँ। जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, न कोई अपना है न कोई पराया। यह कहकर राजकुमार की जीवात्मा चली गई। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद के उपदेश से राजा का विवेक व बुद्धि जागृत हो गई। वह उनसे मंत्रोपनिषद का अनुष्ठान करने को कहा, जिससे राजा का मन बहुत शुद्ध हो गया। उसी अनुष्ठान के द्वारा वह भगवान के बहुत समीप पहुंच गए और उनके बचे कुचे पाप भी नष्ट हो गए। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों ही भगवान के सनातन रूप हैं। यह मानकर ही भगवान का भजन करना चाहिए। एक बार घमंड के कारण राजा चंद्रकेतु ने शिवजी के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिसके कारण पार्वती जी क्रोधित हो गई और राजा को शाप दे दिया कि तू भगवान के चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, तो असुर कुल में जन्म लेगा, जिससे कि किसी महापुरुष का अपमान न कर पाएगा। चित्रकेतु ने शाप अंगीकार किया। वही चित्रकेतु त्वष्टा की यज्ञाग्नि से पैदा हुआ और उनका नाम वृत्तासुर पड़ा। वहां भी ये भगवत रूप ज्ञान और भक्ति से भरपूर रहे। जब भगवान विष्णु ने अपने बल पर ऋषि कश्यप के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मरवा डाला, तो ऋषि कश्यप की पत्नी दिति को बहुत क्षोभ हुआ और वह सोचने लगी कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र से भी बलवान हो।
ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि तुम एक व्रत का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे ऐसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। दिति ने जैसा कि महर्षि कश्यप ने बताया वैसा ही अनुष्ठान किया। दिति बड़ी दृढ़ निश्चयी और तपस्विनी थी। उनके 49 पुत्र हुए जो मरुत गणों के नाम से विख्यात हुए। इंद्र ने उन सब से वैमनस्य न रखकर उनको अपना सहायक बना लिया। इंद्र ने दिति से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। दिति ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हीं के साथ सब मरुदगण भी स्वर्ग चले गए। जय श्री कृष्ण। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति। एक बार सनकादिक ऋषि तीनों लोकों में घूमते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने द्वारपालों को शाप दे दिया कि तुम अब असुर योनियों में जन्म लोगे। जब वे वैकुंठ से जाने लगे तब इन कृपालु महात्माओं ने कहा कि 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम वापस वैकुंठ धाम आ जाओगे। ये दोनों ही दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष हुए। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बहुत ईश्वर भक्त था। उन्होंने उसको बहुत यातनाएं दी। उसको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का समाप्त कर दिया। दूसरे जन्म में दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण नाम से बहुत बलवान राक्षस हुए। भगवान ने राम अवतार धारण कर इनका वध किया। तीसरे जन्म में ये दोनों द्वारपाल जिनका नाम जय और विजय था, शिशुपाल और दंत वक्र हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श होते ही ये दोनों सनकादि के शाप से मुक्त हो गए और वापस बैकुंठ धाम चले गए। कुशीनगर देश में एक बड़ा यशस्वी सुयश नाम का राजा था। लड़ाई में वह शत्रु द्वारा मारा गया। उसके मरने पर उसके संबंधी बहुत विलाप करने लगे तो भगवान बालक का रूप धारण कर उन्हें समझाने लगे और कहा, यह शरीर तो नश्वर है, कभी तुम्हें भी इस प्रकार मृत्यु आ सकती है। शरीर अनित्य है। ज्ञान की दृढ़ता न होने से ही लोग शोक करते हैं। उस बालक की ज्ञान भरी बातें सुनकर सबने यह बात समझ ली कि यह संसार और सुख दुख सब अनित्य मिथ्या है, इसलिए राजा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत दिनों तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनसे यह वर मांगा कि कोई भी मनुष्य, देवता या दैत्य मुझे मार न सके। न पृथ्वी पर न आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। वह जनता पर कठोर शासन करने लगा। उसके शासन से सब बहुत व्यथित हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इसकी मृत्यु हो। उसका पुत्र प्रहलाद बहुत सदाचारी व भगवत भक्त था। उससे द्वेष करने लगे। तब भगवान नरसिंह का रूप धारण कर खंबा तोड़कर बाहर निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला। प्रहलाद अपने साथियों को भी भगवान के बारे में बताया करते थे। उन्हें भगवान का भजन करने की ही शिक्षा दिया करते थे। प्रहलाद मलयाचल पर तप करने चले गए तो इंद्र ने इनकी माता कयाधु को भी कैद कर लिया और बड़ी लूटपाट मचाई। नारद जी ने आकर इनकी माता को कैद से छुड़ाया और अपने आश्रम में ले गए। वहां वे प्रतिदिन उनको भागवत धर्म व विशुद्ध ज्ञान का उपदेश देते थे। तब मैं उनके गर्भ में था। समय बीत जाने पर वह मेरी माता को याद नहीं रहा, पर देवर्षि नारद की कृपा से वह सब ज्ञान मुझे याद रहा। उसी के कारण पिता उसे तरह तरह के कष्ट देने लगे। जब भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर उसके पिता को मारा तो वह सब बहुत खुश हुए और जय ध्वनि करने लगे। नरसिंह अवतार के समय भगवान इतने क्रोधित थे कि उन्हें कोई देवता भी शांत न कर सका। लक्ष्मी जी आई, वह भी भयवश पीछे हट गई। तब बालक प्रहलाद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने जब देखा कि छोटा सा बालक उनके चरणों में पड़ा है तो वे द्रवित हो गए और प्रहलाद को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और वर मांगने को कहा। प्रहलाद बोले, आपकी सेवा शुश्रूषा के बिना आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और बिना भक्ति के आपकी प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मुझे तो आप अपनी भक्ति का ही वर दीजिए। मेरे पिता ने आपकी महिमा को न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप उनके सब दोष क्षमा कर दें। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, और अब तुम अपने पिता के पद पर आसीन होकर मुझ में मन लगाकर अपने कर्तव्य कर्म करो। प्रहलाद ने आए हुए सभी देवताओं ब्रह्मा, शंकर, प्रजापतियों को नमस्कार किया और वे तब सब अपने अपने स्थान को चले गए। जय श्री कृष्ण। नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का उपदेश।
नारद जी से प्रहलाद चरित्र सुन लेने के बाद युधिष्ठिर ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब युधिष्ठिर को नारद जी ने बताया कि जिस कर्म को करने में आत्मग्लानि न हो, आत्म प्रसन्नता का लाभ हो, वही धर्म का मूल है। शास्त्रों के जितने भी यम नियम संबंधी आदेश हैं, उनका अर्थ यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और द्वेष, इन 6 शत्रुओं को जीत लिया जाए। जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वत्र सुख ही सुख है, दुख कहीं भी नहीं है। और जिसके मन में संतोष नहीं है, उसके लिए सर्वत्र दुख ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं। जिसके मन में संतोष नहीं है, उसके तेज, विद्या, तप और यश सब नष्ट हो जाते हैं। दया, साधना और सात्विक भोजन मनुष्यों को सब कष्टों से दूर रखते हैं। क्षत्रिय का धर्म प्रजा का पालन करना है, उसे किसी से दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म वेदाध्ययन, यज्ञ आदि होना चाहिए। वैश्य का धर्म देवता, गुरु और भगवान में भक्ति, उद्योगशीलता और व्यवहार कुशलता है। शूद्र को विनम्र निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। जो लोग पाप कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों के कर्म इहलोक और परलोक में भी हितकर होते हैं। जो स्वधर्म का पालन करते हैं, वह कर्मों से भी ऊपर उठकर गुणातीत हो जाते हैं। वानप्रस्थी पर्ण कुटी बनाकर वन में रहे, कंद मूल फल खाकर अपना निर्वाह करे। त्याग संन्यास का मुख्य लक्षण है। उसे चाहिए कि वह सब प्राणियों का हित करे, अकेले ही विहार करे, कभी भी मृत्यु से ना डरे, गुरु के अनुशासन में रहकर स्वाध्याय में लगा रहे और अपने शील की रक्षा करे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।